दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फार्मेसी प्रोफेशन में काम करते हैं। इंडिया में या कोई भी कंट्री में एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और उनको अगर कनाडा माइग्रेट होना है तो सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके इंस्टाग्राम पर या फिर मुझे कमेंट्स आती है, उसके बेसिस के ऊपर आज एक मैं Q&A कर रहा हूँ कि जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुझे पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। तो उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। और दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे फार्मासिस्ट के जो FAQs होते हैं उनके बारे में। और वीडियो पे आगे जाने से पहले आपको बता दूं, दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग हैं वो कनाडा आना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल है वो मुझसे 1 to 1 डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि मैं अकेला बंदा हूँ, सब लोगों को मैं अपना टाइम देकर तो 1 to 1 में गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी वजह से अगर आप मुझसे 1 to 1 पेड कंसल्टेशन या पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे DM कीजिए, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्या चार्जेस है और क्या अवेलेबिलिटीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, जो बेसिकली जो लोग कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं, इंडिया में या कोई भी कंट्री में एज अ फार्मासिस्ट काम करते हैं और उनको पता होता है कि कनाडा में जो एंट्री लेवल की फार्मेसी की जॉब होती है वो फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें कनाडा में फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब के लिए आना है तो क्या हम आ सकते हैं। तो इसका एक डायरेक्टली क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कनाडा का कोई वर्क परमिट नहीं है, आपके पास PR नहीं है या आपके पास कोई भी स्टेटस नहीं है, लाइक आप स्टूडेंट भी नहीं है, और डायरेक्टली आप ये मानते हैं कि कोई फार्मेसी का बंदा आपको फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब के लिए हायर कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब है वो हाई स्किल में नहीं आती है, ज़्यादातर मिनिमम वेज के आसपास उसकी वेजिस होती है। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी कनाडा में फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब्स के लिए अवेलेबल होते हैं। उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी होता है कि फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब कोई ऐसी हाई स्किल वाली नहीं है कि जिसकी वजह से कि कैनेडियन एम्प्लॉयर है वो प्रूव कर सके कि हमें इस स्किल से रिलेटेड कोई जेन्युइन बंदा नहीं मिल रहा है तो हमें फॉरेन से हायर करना है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कनाडा में ऑलरेडी काम करने वाले लोग अवेलेबल है, उसके लिए कोई ज़्यादा स्पेसिफिक डिग्रीज की भी ज़रूरत नहीं होती है। फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब कोई भी बंदा कर सकता है। तो आपको LMIA जॉब ऑफर लेटर मिलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर फार्मेसी असिस्टेंट जॉब, और फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब के लिए आपको डायरेक्टली जॉब मिलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आप कनाडा ऑलरेडी आ चुके हो, आपके पास कोई स्टेटस है, लाइक आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो या PR पर हो, तो फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप डायरेक्टली दूसरे कंट्री से आना चाहते हैं तो नहीं मिल सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट टू डू मास्टर्स इन फार्मेसी, आई वॉन्ट टू डू MPharm इन कनाडा, तो क्या मैं उसके लिए स्टडी करने के लिए आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। तो देखिए, कनाडा में ज़्यादातर क्या है कि मास्टर्स की जो फार्मेसी की स्टडी होती है उसके लिए आपको पहले फार्मासिस्ट का लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा। तो जब तक आप PEBC की यानी कि फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा की एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आप मास्टर्स के लिए एडमिशन नहीं ले पाते। और मास्टर्स के लिए जो भी एडमिशन वगैरह होता है तो वो स्पेसिफिक इंडिया में जो जैसे MPharm का कोर्स होता है, लाइक फार्मेकोलॉजी हो गया, फार्मेकोग्नोसी है, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वगैरह में होता है। आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए जाना है इन फार्मेसी मास्टर्स डिग्री, तो उसके लिए आपको फार्मेसी की जो PEBC की एग्ज़ाम होती है वो पहले क्लियर करनी पड़ेगी, लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा और उसके बाद आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप PEBC की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप कोई भी कंट्री से उसके जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की एग्ज़ाम होती है वो क्लियर कर सकते हैं, और जो फाइनल एग्ज़ाम होती है जिसको उसकी एग्ज़ाम बोलते हैं, उसके लिए आपको कनाडा इन पर्सन आना पड़ेगा और उसके लिए आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और PEBC की एग्ज़ाम का जो रीज़न है ये आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाद में आपका वीज़ा ग्रांट होता है और PEBC की एग्ज़ाम आपकी क्लियर होती है तो फिर आप आगे स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। तो ये एक जो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है कि हमें फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब के लिए जाना है तो क्या हमें फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम है, PEBC एग्ज़ाम है, वो क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है आपको क्लियर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप PEBC की एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप फार्मासिस्ट ही बन जाते हो, तो फिर आपको फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब क्यों करनी है। तो फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब जिनके पास
लाइसेंस नहीं होता है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए आपको कनाडा में होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों, अगर आप फार्मासिस्ट हो और कनाडा आना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप एज अ फार्मासिस्ट हो और कनाडा माइग्रेट होना चाहते हो, ताकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने इंडिया में या कोई भी कंट्री में डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है और मुझे फार्मेसी टेक्नीशियन की वहाँ पर जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो ये काफ़ी मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बेसिस के ऊपर आप डायरेक्टली कनाडा नहीं आ सकते हैं। उसके लिए या तो आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आना पड़ेगा। अगर आपको स्टडी वीज़ा पे आना है तो आप फार्मेसी टेक्नीशियन का 2 साल का कोर्स है वो लेकर आ सकते हैं। तो वो स्टडी करने के बाद आप एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि हम फार्मासिस्ट हैं दूसरे कंट्री में, तो क्या हम फार्मेसी टेक्नीशियन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते कनाडा में। तो उसका आंसर ये है कि आप डायरेक्टली नहीं बन सकते। आप अगर वो ऑफिशियली सब कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आप जाइए PEBC.ca की वेबसाइट के ऊपर, तो जिसके ऊपर क्लियरली लिखा है कि अगर आप इंटरनेशनल फार्मासिस्ट हैं तो आप फार्मेसी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके पास फार्मेसी की कोई डिग्री नहीं है तो आप डायरेक्टली फार्मेसी टेक्नीशियन का स्टडी का कोर्स लेकर कनाडा आ सकते हो। और जो फाइनल क्वेश्चन है कि फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की कनाडा में सैलरीज क्या होती है। तो देखिए, फार्मेसी असिस्टेंट है तो वो एंट्री लेवल की जॉब है। इसके लिए आपको कोई भी फार्मेसी का एजुकेशन नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी फील्ड से, कोई भी स्ट्रीम से स्टडी करते हो तब भी आप फार्मेसी असिस्टेंट के लिए जॉब कर सकते हो। तो ये हाई स्किल्ड वाली जॉब नहीं है। तो इसके लिए आपको जो वेज मिलेगी वो मिनिमम वेज के आसपास ही मिलेगी। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, लाइक 1-2 साल का, और आपको जो क्रोल वगैरह सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब चलाना आ जाता है, तो थोड़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको $20 तक सैलरी मिल सकती है। उससे ज़्यादा फार्मेसी असिस्टेंट के लिए मैं नहीं गेस कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का जो लाइसेंस होता है वो एक्वायर करने के बाद उसकी जो वेज होती है ये थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप मान सकते हैं कि जो इनिशियल सैलरी होती है वो $22-23 से स्टार्ट हो जाती है और $28-30 तक जाती है। और ये भी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। और जो फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो उनकी सैलरी $40-45 से स्टार्ट हो जाती है। और GTA, वैंकूवर ऐसे बिग सिटीज़ के अंदर फार्मासिस्ट की जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उसकी वजह से वेज है वो थोड़ी कम हो जाती है, लाइक $40। लेकिन फिर भी फार्मासिस्ट की जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है और ईयरली वो मोर देन 100K उनकी अर्निंग हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर फार्मासिस्ट रिलीफ फार्मासिस्ट के लिए भी काम करते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है वो $70-80-90 तक भी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फार्मेसी रिलेटेड काफ़ी सारे जो आपके FAQs थे वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर DM कर सकते हैं। और दोस्तों, कनाडा की लाइफ के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन है वो काफ़ी बढ़ता है आपके लिए नए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।